नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीटेट जनवरी 2024 की तैयारी को बहुत ही मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक सीटेट इन फर्स्ट अटैम्प्ट, यानी सीटेट जनवरी 2024 को किस तरह से, यानी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बेस्ट बुक्स होनी चाहिए कि आपका टारगेट 120 प्लस गेन हो जाए, यानी कि आपके मार्क्स सीटेट जनवरी 2024 में 120 प्लस आ जाएं। तो इन सभी पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे द्वारा हर वीडियो को इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। टारगेट हमने थंबनेल में 120 प्लस का इसलिए लगाया क्योंकि जो कैंडिडेट्स होते हैं, अगर वो अनरिजर्व कैंडिडेट्स हैं तो उनका टारगेट होता है 90 मार्क्स का, और जो रिजर्व कैंडिडेट्स होते हैं SC ST OBC तो उनका टारगेट रहता है 82 मार्क्स का। तो ये रेशियो जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, इनसे आप सिर्फ क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन हमें क्वालिफाई नहीं करना है, हमें करना है अच्छे नंबर गेन। यानी कि कम से कम आप अगर 120 का टारगेट बना के चलेंगे तब जाके आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि टारगेट आपको हमेशा बड़े रखने हैं, सोच अपनी बड़ी रखनी है, तब जाके छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपको ऑटोमेटिक मिलती चली जाएंगी। जैसे अगर आप टारगेट बड़ा रखेंगे, 120 प्लस का टारगेट रखेंगे, तो कम से कम आपके 110 प्लस मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको सीटेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी ये है कि हम आपको बता दें कि कंपटीशन लेवल क्या रहता है, बच्चे कितने फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो आपको हम जो जुलाई 2023 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें फॉर्म कितने फिल हुए थे, कितने बच्चे पेपर में बैठे थे, कितने क्वालिफाई हुए थे, तो इन सभी के ऊपर हम एक एक करके भी जानकारी देंगे आपको। अगर बात करें कि सीटेट जुलाई 2023 में टोटल कितने फॉर्म फिल हुए थे, तो टोटल फार्म की अगर बात करें तो टोटल फार्म फिल हुए थे 29,03,496। टोटल इतने फॉर्म फिल हुए थे। टोटल इतने फॉर्म्स में से पेपर फर्स्ट के लिए 15,01,474 बच्चों ने पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किया था। और बात करते हैं पेपर सेकंड के लिए, तो पेपर सेकंड के लिए 14,02,022 बच्चों ने पेपर सेकंड के लिए अप्लाई किया था। तो इसमें बात करते हैं कि कितने बच्चे प्रेजेंट हुए थे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में, और ऑल ओवर कितने बच्चे पेपर सेकंड में, ऑल ओवर कितने बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। अगर बात करें कि परीक्षा में कितने बच्चे उपस्थित हुए थे, तो पेपर फर्स्ट में 12,13,704 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर फर्स्ट के लिए अप्लाई किया था और उसमें बैठे थे। और बात करें पेपर सेकंड में तो 11,66,178 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर सेकंड दिया था। और टोटल बच्चों की अगर बात करें पेपर फर्स्ट एंड सेकंड को मिलाकर, तो वहाँ पर 23,79,882 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अटेम्प्ट किया था। अगर बात करें कि इतने बच्चे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था और एग्ज़ाम दिया था उसमें से पास कितने बच्चे हुए थे, तो पेपर फर्स्ट में 12,13,707 बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था। उसमें से ये देखिए यहाँ पर डाटा हमने लिखा है 2,98,758 बच्चे, यानी कि 12,13,704 में से सिर्फ 2,98,758 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पेपर को क्वालिफाई किया था। और पेपर सेकंड की बात करें तो 11,66,178 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और उसमें से 1,01,057 बच्चे ऐसे थे जिनका सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई हुआ था। तो आप यहाँ पर लेवल चेक कर सकते हैं कि क्या लेवल रहता है, कितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं और कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे। और बात करें कि कितने बच्चे ऐसे थे कि जो अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए थे, तो आपको बता दूं कि 19,80,067 बच्चे, इतने बच्चे ऐसे थे जो सीटेट जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ था, या यूँ समझ लें कि इतने बच्चे
सीटेट में फेल हुए थे। ये जो भी डाटा हमने बताया, जो भी नंबर्स हमने आपको बताए, ये आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। सीटेट रिजल्ट जो जब आया, जुलाई 2023 का जब रिजल्ट आया था, तो उन्होंने ऑफिशियल नोटिस एक जारी किया था। उसमें इन्होंने ये सब डाटा दिया था कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था, कितने बच्चे एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुए थे और कितने बच्चों ने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। ये डाटा वही मैंने आपको बताया है। इसका PDF मैं आपको वीडियो के लिंक में दे दूँगा, वहाँ से जाके आप ओरिजिनल जो ऑफिशियल डाटा है, जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था रिजल्ट के बाद में, तो वो आप देखकर चेक कर सकते हैं। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि ये वीडियो रियल है, ऑथेंटिक है, जो डाटा हमने बताया है सत्य है या नहीं, उसकी आप पुष्टि कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। क्योंकि जितने बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या ज़्यादा रहती है, इसीलिए पेपर का लेवल भी उसी प्रकार सेट किया जाता है। तो आपको इसी प्रकार की तैयारी करनी है कि लेवल चाहे जो भी हो एग्ज़ाम का, उसको आप क्रैक कर सकें, उसको आप फोड़ के आ सकें। अभी वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मतलब अपनी तैयारी ऐसी कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग कि आपके नंबर आ जाएं अच्छे। अभी हमने आपको बताया कि क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए एग्ज़ाम को लेकर सीटेट जनवरी 2024 को, क्योंकि बच्चे फॉर्म बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, तो इसीलिए आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि पेपर को आप आराम से फोड़ के आ सकें और टारगेट 120 प्लस का आपका होना चाहिए। तब जाके आप अच्छे मार्क्स के साथ में उत्तीर्ण होंगे, क्वालिफाई करेंगे आप अच्छे अंकों के साथ। अब बात करते हैं कि स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए, क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, क्या बेस्ट बुक्स होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी। अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में पेपर फर्स्ट में आपका CDP और लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड होती है। देन उसके बाद में मैथमेटिक्स होती है और EVS होती है। और सभी का वेटेज अगर बात करें तो 30-30 क्वेश्चंस का होता है, जिसमें से लैंग्वेज फर्स्ट एंड सेकंड और CDP तीनों कॉमन होती है पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। और उसके बाद में पेपर फर्स्ट में मैथमेटिक्स और EVS आपको पढ़नी होती है। और अगर पेपर सेकंड में आप SST फिल करते हैं तो आपको SST के 60 क्वेश्चन मिलते हैं। और अगर आप मैथ साइंस चूज़ करते हैं तो मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको टारगेट अपना लेके चलना है 25 आउट ऑफ 30, यानी कि पर सब्जेक्ट में आपको 25 मार्क्स गेन करने हैं कम से कम, तब जाके आपका स्कोर 120 प्लस का होगा। और यही टारगेट आपको लेके चलना है। पेपर अब हर साल 2 बार होगा, दिसंबर और जुलाई में। तो सीटेट अब हर बार अपना लेवल अप करता जा रहा है, लेवल बढ़ाता जा रहा है, इसीलिए आपको चीज़ें डिटेल में पढ़नी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और अपनी तैयारी को चेक करते रहना है कि आउट ऑफ 150 आपका कितना स्कोर आ रहा है। ये आपको चेक करते रहना है जब तक कि आपका स्कोर मॉक टेस्ट में 120 प्लस ना आने लगे, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखें। और सीटेट के मॉक टेस्ट के लिए आपको बहुत से एप्लीकेशंस मिल जाएंगे प्ले स्टोर पर, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं उनको। और आप सीटेट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर भी सीटेट के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी जाके आप सीटेट के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट तरीका है मॉक टेस्ट लगाना, अपनी तैयारी को चेक करना। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारी तैयारी कितनी हो गई है, कितनी अभी बाकी है, कितनी हमें तैयारी करनी है। स्ट्रेटजी में आपके ये भी शामिल होगा कि आप जब मॉक टेस्ट लगाएं, जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस ज़रूर करें। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस आप ज़रूर करें कि देखें कि जैसे कि आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो उसमें से 150 में से आपके माना कि मैंने 90 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक, 90 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उसका एनालिसिस कीजिए कि देखिए आपके किस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, कम मार्क्स आ रहे हैं। उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयार कीजिए, देन उसके बाद में फिर से मॉक टेस्ट लगाइए, फिर देखिए 100% आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और यही तरीका आपको अपनाना है जब तक कि आपका 120 प्लस मॉक टेस्ट में स्कोर ना आने लगे। ये सबसे बेस्ट तरीका है अपने स्कोर को गेन करने का, अपने स्कोर को बूस्ट अप करने का, बढ़ाने का। अगर बात करें कि बुक्स की, कि बुक्स क्या
होनी चाहिए सीटेट को क्रैक करने के लिए। तो बुक्स की बात करूं तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक्स है। एनसीईआरटी की बुक्स से कंटेंट आप पढ़ें, वहाँ से कंटेंट आप उठाएं और वो तैयार करें, क्योंकि जब सीटेट का पेपर होता है तो सीबीएसई इसको कंडक्ट कराती है और सारा का सारा कंटेंट आपको एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का मिलता है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूँगा आपको कि आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें। और अगर आपको एनसीईआरटी की बुक्स खरीदेंगे आप तो कम से कम 50 प्लस की आपको मिलेगी। 50, 55, 60, 65 ऐसी इसकी प्राइस है, बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर भी अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी की वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ई बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनको डिटेल में पढ़ सकते हैं। कक्षा 1 से 12 तक की बुक्स आपको वहाँ पर अवेलेबल मिलेंगी। और अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जैसे आपने पेपर फर्स्ट भरा है तो कक्षा 1 से 5 तक की बुक्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। और अगर आपने पेपर सेकंड के लिए भरा है तो आप कक्षा 6 से 8 तक की बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से और उनको पढ़ सकते हैं। पूरा का पूरा कंटेंट पेपर में आपको वहीं से पूछा जा रहा है। तो ये थी बुक्स मैंने जो आपको बताई, सबसे बेस्ट बुक्स हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ें, आपका पेपर 100% क्लियर होगा। पेपर आपका पास ही नहीं होगा बल्कि अच्छे नंबरों से पास होगा। जो मैंने टारगेट बताया है 120 प्लस का आप गेन करेंगे। मेरी आप सभी से ऐसी उम्मीद है कि आप लोग इस बार सीटेट जनवरी 2024 में अच्छा स्कोर करेंगे। मैंने जो स्ट्रेटजी आपको बताई है कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा और उन मॉक टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है और एनसीईआरटी की बुक्स आपको पढ़नी है। यकीन मानिए आपका 100% सीटेट क्लियर होगा, वो भी अच्छे नंबरों के साथ में। लेकिन एक बात और, क्योंकि आपको अपनी मेहनत में कमी नहीं करनी है, आपको अपना 100% देना है इस एग्ज़ाम के लिए। आप इस एग्ज़ाम को हल्का मत समझिए, ये मत समझिए कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो आप इसमें तुक्का लगा के या फिर ऐसे ही एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको रिजल्ट मैंने बताया है कि कितना रिजल्ट आता है, कितने बच्चे पास होते हैं। तो आपने देखा होगा कि कम से कम 24 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चे, यानी 24 लाख बच्चों में से 4 लाख बच्चे क्वालिफाई किए हैं पेपर फर्स्ट एंड सेकेंड को मिला के। तो आप पेपर का लेवल सोच सकते हैं। इसीलिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बस आपको हकीकत से रूबरू करा रहा हूँ। अगर आप मेहनत करते हैं और पूरी ईमानदारी, मेहनत और लगन के साथ इस एग्ज़ाम को देते हैं अपना 100% लगाने के बाद में, तो आप यकीन मानिए कि आप इन 4 लाख कैंडिडेट्स में से होंगे, ना कि इनमें से। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है, क्योंकि सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम है, क्योंकि इसकी एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसकी एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम है। तो इसीलिए आपको बार बार एग्ज़ाम देने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए आप अपना 100% दीजिए और एक बार में सीटेट को क्रैक कीजिए, वो भी अच्छे नंबरों के साथ में। बार बार की झंझट ख़त्म हो जाएगी। बाकी आप इसके बाद में अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लगेंगे, सुपर टेट की या DSSB में जो वैकेंसी आने वाली हैं, या फिर बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। बाकी अदर स्टेट्स में बहुत सी वैकेंसी आती रहती हैं टीचर के लिए, तो आप उसमें एलिजिबल होंगे। इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि सीटेट को बार बार देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब बार बार क्यों देना, एक ही बार मेहनत करो अच्छे से और सीटेट क्रैक करो। उसके बाद में अपने अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, सुपर टेट की तैयारी करो। मैंने जो स्ट्रेटजी बताई अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका सीटेट क्वालिफाई होगा, वो भी अच्छे नंबरों के साथ में। और अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई तुरंत दूंगा आपको। और अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारी हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, बातें आपको अगर अच्छी लगी हो, तो वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।